हेलो वेलो नहीं चलेगा अपने हिंदुस्तान में, अफसर बाबू सब बोलेंगे भारत के सम्मान में। वंदे मातरम, वंदे मातरम। पानी रे पानी तू बरसता है वहाँ, रैली में भीड़ को जुटाता हूँ जहाँ। पानी रे पानी। राष्ट्रीय पार्टी से क्षमता दिखाओ अब, कोशिश ये करो नेता बदले न पालियां। और भाजपा को कोसने से कुछ नहीं होने वाला, करते चाहो यात्राएं चाहे करो रैलियां, अपने आप पे। स्वागत आप सभी का लपेटे में नेताजी में। जी हाँ, फिर एक बार नेता हमारे साथ और कवियों की टोली जो कोशिश करेगी इनको लपेटने की। कोशिश हर बार ये करते हैं, लपेटे कितने जाते हैं नेता आप सभी जानते हैं। हमारे साथ आज पहली बार कांग्रेस से विंग कमांडर अनुमा आचार्य हैं, उनका स्वागत करेंगे। आम आदमी पार्टी से फिर घनेंद्र भारद्वाज जी हैं और बीजेपी से सुधांशु मित्तल जी बहुत दिनों बाद। मंच पर मौजूद एक टीम जिसके साथ है नीर गोरखपुरी, दमदार बनारसी और विनीत पांडे। दूसरी टीम सुदीप भोला, अनिल अग्रवंशी जी और अवनीश त्रिपाठी। तो सुदीप जी, आप किसको लपेट रहे हैं, सुधांशु जी को या विपक्ष को? सुधांशु जी को आज सुधांशु सर को लपेटने की इच्छा नहीं हो रही सर। अच्छा। बस मैं अभिवादन करना चाह रहा था। तो कांग्रेस के और आम आदमी पार्टी के जो नेता हमारे बीच हैं, आप दोनों को हाय, और सुधांशु जी आपको वंदे मातरम। आप हाय लगा रहे हैं? नहीं, वो हाय चंद्रमा पहना देते हैं हमारे यहाँ बच्चों को, तो नजर नहीं लगती है। कि एक नाथ शिंदे ने लिखा सरकारी फरमान में, अफसर बाबू सब बोलेंगे भारत माँ की शान में। वंदे मातरम, वंदे मातरम। बहुत अच्छे। हेलो वेलो नहीं चलेगा अपने हिंदुस्तान में, अफसर बाबू सब बोलेंगे भारत के सम्मान में। वंदे मातरम, वंदे मातरम। कि ये धरती है महाराष्ट्र की, यहाँ शिवाजी डोले थे, मुगलों की छाती पर चढ़कर वंदे मातरम बोले थे। यही मराठों की धरती है, यहाँ तिलक हुंकारे थे, यही हुए थे बाल ठाकरे बनकर सिंह दहाड़े थे। एक नाथ शिंदे भी देखो कूद पड़े मैदान में, अफसर बाबू सब बोलेंगे भारत के सम्मान में। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। इंग्लिश में हिंदी लिखते हैं बच्चे क्या स्कूल गए, हाथ जोड़ अभिवादन करना और नमस्ते भूल गए। पश्चिम वाली हवा चली तो गुब्बारों से फूल गए, पश्चिम वाली हवा चली तो गुब्बारों से फूल गए। शर्माते हैं चरण बड़ों के छूते ना सम्मान में, अफसर बाबू सब बोले अब भारत के सम्मान में। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आखिरी अंतर सुनिएगा जी, स्वागत है। हम विशुद्ध भारतीय संस्कृति, हमारा सब कुछ भारतीय इतना अच्छा है कि हमको जरूरत नहीं है बाहर की। देखना कि लिट्टी वाले मोमो खाते। हाँ, बिहार गया, वहां लिखा हुआ था बिहार की स्पेशल मोमोज। के लिट्टी वाले मोमो खाते और पिज्जा रोटी वाले, दूध दही की नदियां थी कल आज चीज के मत वाले। क्या बात है। वो एक जगह तो लिखा हुआ था यहाँ स्पेशल चीज वाली चाय मिलती है। दूध दही की नदियां थी कल आज चीज के मत वाले, पश्चिम की आंधी में धुंधले हैं पूरब के उजियाले, पश्चिम की आंधी में धुंधले हैं पूरब के उजियाले। जुगनू का अनुसरण कर रहे हैं वंशज दिनमान के, अफसर बाबू सब बोले अब अपना सीना तान के। वंदे मातरम, वंदे मातरम,
क्या बात है, लेकिन शुरुआत बहुत अच्छे सुदीप, बहुत अच्छे, क्या कहने। लेकिन शुरुआत में आपने विपक्ष को वंदे मातरम क्यों नहीं बोला? ऐसा क्यों? नहीं, क्योंकि विपक्ष इस समय भी वंदे मातरम नहीं बोल रहा है। मुझे दुख है इस बात का। क्यों नहीं बोल? दोनों, मैं दोनों अपने जो साथी आए हुए हैं उनकी ओर देख रहा था। पूरा मंच और पूरे श्रोतागण वंदे मातरम कह नहीं, पर ये क्या टेस्ट हो रहा है पेट्रियोटिज्म का? ना, ये टेस्ट नहीं है, लेकिन ये देश की धरोहर है। ये वो नारा है जिसने इस देश को आज़ादी दिलवाई थी। मुझे लगता है हम लोग अपने आप को उस नारे के साथ जोड़ते हैं। इतना ही मेरा कहना है। किशोर जी, प्रॉब्लम यही हो रही है कि पूरे देश में इस तरीके की एक संस्कृति को बढ़ाया जा रहा है। इस देश में कभी ये संस्कृति नहीं रही कि आप किसी को मार के, पीट के, उसको दौड़ा दौड़ा के पीट के आप उससे बोलो कि वंदे मातरम बोल, जय श्री राम बोल। अगर तू वंदे मातरम नहीं बोलेगा तो तू देशद्रोही है, अगर तू जय श्री राम नहीं बोलेगा तो तू हिंदू नहीं है। ये जो सिस्टम है, ये जो कल्चर, हम इसके खिलाफ। देखिए, दिल में है वंदे मातरम, पर आपकी विभक्तिकरण में नहीं आना है। यहाँ जय हिंद भी बोलना है, नमस्कार भी बोलना है, हम समावेशी हैं, हम सलाम भी बोलेंगे, हम आदाब भी बोलेंगे, हम सत श्री अकाल भी बोलेंगे, हम जय जोहार भी बोलेंगे, हम सब बोलेंगे। आइए, मैं आप सबसे शर्त लगाती हूँ, कौन मेरे साथ वंदे मातरम के तीनों पैराग्राफ्स गा सकता है? मैं गा सकती हूँ, बोलिए। क्या बात। चलिए सुनते हैं। वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम शुभ्रज्योत्स्नां पुलकितयामिनीं फुल्लकुसुमिता द्रुमदलशोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरम्। आगे। कोटि कोटि कंठ कल कल निनाद कराले दृष्टि को शिरदधित कर करवाले के बोले माँ तुम्ही अबले बाहुबलधारिणीं नमामि तारिणीं रिपुदलहारिणीं मातरं वंदे मातरम वंदे मातरम। एक और रहता है वंदे मातरम पे बड़ी बात की इन्होंने। आप लोगों को ना एक बात महसूस नहीं हुई होगी, वंदे मातरम कहने के लिए कह रहे हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। कैसे कहना है ये भी आपको बताया इन्होंने, ऐसे बोलो, ऐसे बोलो, ऐसे बोलो, और आपने न चाहते हुए भी वो किया। तो दो तरह के नॉमिक्स चल रहे हैं, एक है इकोनॉमिक्स और दूसरा है भक्तोनॉमिक्स। क्या बात है, वाह 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 वाह। तो भक्तोनॉमिक्स के हिसाब से क्या चल रहा है देश में, कुछ पंक्तियां हैं, सुनिएगा, आनंद लीजिएगा। कि अच्छा भी पीछे क्या है, केंद्रीय एक मंत्री हमारे, उन्होंने कुछ गरीबी बेरोजगारी की बात करी, इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि भाजपा को भविष्य की राह चुनौतियों से भरी दिखने लगी है। क्या ये कांग्रेस की यात्रा का असर है कि अब सरकार को भी गरीबी, बेरोजगारी और भुखमरी दिखने लगी है? क्या बात, बढ़िया। सरकार को भी गरीबी, बेरोजगारी और भुखमरी दिखने लगी है। अभी तो यात्रा बढ़ने दीजिए, दावों की सच्चाई भी दिखेगी। 5G की स्पीड से लुढ़कती इकोनॉमी और चीते की स्पीड से बढ़ती महंगाई भी दिखेगी। क्या बात है भाई, महंगाई भी दिखेगी। मानो अचानक कोई उल्टी गंगा बहा रहा हो, और अगली पंक्ति दे रहा हूं, बिल्कुल, मानो अचानक कोई उल्टी गंगा बहा रहा हो, भाजपा के मुंह से गरीबी और असमानता, ये सुन के ऐसा लगता है जैसे हनी सिंह भजन गा रहा हो। क्या बात है, वाह। भजन गा रहा हो। भाजपा महंगाई की बात करने लगेगी तो इनके दिल टूट जाएंगे, और
जनता के लिए जरूरी काम, जैसे तेंदुए के बच्चे को दूध पिलाना, हेलो का वंदे मातरम करना, ये सब पीछे छूट जाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये तो मिलके एक बार बजा दो ताली पैर में। बढ़िया लोग। ये सब पीछे छूट जाएंगे। और पिछले 8 साल का निचोड़ 2 पंक्तियों में दे रहा हूं जी। 8 साल का निचोड़, ये सब पीछे छूट जाएंगे। और भाजपा की माने तो गैस, पेट्रोल, महंगाई, रोजगार इनके नहीं, मार्केट के हाथ है। फिर टाइम का खर्चा क्यों कर रहे हैं? जो चीज आपके कंट्रोल में है ही नहीं, उस पे बेवजह चर्चा क्यों कर रहे हैं? बढ़िया, अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है भैया, बढ़िया। भैया आपने जिक्र करा भारत जोड़ो यात्रा का, कि उसी के परिप्रेक्ष्य में जो है हम घबरा गए हैं इसलिए महंगाई की बात करें। तो ये भारत टूट रहा है क्या? मुझे लगता था कि कांग्रेस जोड़ो यात्रा अगर करी जाती तो शायद कुछ ज्यादा अच्छा क्या होता। बात है, वाह वाह। कुछ राजस्थान का खाया ना जाता कुछ। वो एक मुझे बड़ा अच्छा गाना ध्यान है, दिलीप कुमार साहब ने गाया था, आग लगी हमरी झुपड़िया में हम गाइए मल्हार। क्या तो बात भैया है, वाह, वाह, अपनी सल्तनत संभाल लो, देश तो जुड़ा हुआ है। आज जो राहुल गांधी कर रहे हैं, उनकी इतनी छवि बिगाड़ने के बाद भी, क्योंकि दुनिया में वही शख्स है ताजीम के काबिल जिस शख्स ने हालात का रुख मोड़ दिया हो, और वही कर रहे हैं राहुल गांधी आज। किशोर जी, सवाल हुआ महंगाई का, सवाल हुआ बेरोजगारी का, सवाल हुआ बढ़ती हुई गरीबी का। इस पे किसी ने जवाब नहीं दिया, क्योंकि 75 साल से ये लोग यही कर रहे हैं देश में कि जब भी महंगाई का सवाल आता है, गरीबी का सवाल आता है, भुखमरी का सवाल आता है, ये इसी तरीके की राजनीति कर रहे हैं। आज देश को नई राजनीति मिली है, और मैं फिर यही कह रहा हूँ कि देश के गरीब आदमी की बात करनी पड़ेगी, देश के बेरोजगार की बात करनी पड़ेगी। खुशी की बात ये है, ये तीनों एक दूसरे के विरोधी हो सकते हैं, लेकिन किसी ना किसी मुद्दे पे 2 जने एक दूसरे के जरूर दोस्त हैं। ये सबसे अच्छी बात लगती है, ये सबसे अच्छी बात है। और ये भी बताया इन्होंने कि हनी सिंह जैसे भजन गा रहा है, अभी इन्होंने दिलीप कुमार का गाना सुनाया। मैं ये रैली में गया था जी, भारत जोड़ो वाली में, वहां मैं गया, रात को राहुल गांधी गाना गा रहे थे कि पानी रे पानी तू बरसता है वहां, रैली में भीड़ को जुटाता हूँ जहां, पानी रे पानी हो पानी, पानी रे पानी, अरे पानी रे पानी तू बरसता है वहां, हो रैली में भीड़ को जुटाता हूँ जहां, पानी रे पानी हो पानी, पानी रे पानी। अब क्या कह रहे हैं वो भगवान से? अरे और दलों के नेता जाने कैसे सेटिंग करते, कैसा भी हो मौसम लेकिन बादल नहीं बरसते। अरे और दलों के, तालियां एक बार जरा मिलके बजाओ। और दलों के, अरे और दलों के नेता जाने कैसे सेटिंग करते, कैसा भी हो मौसम लेकिन बादल नहीं बरसते। अरे मोदी ने भेजे हैं सब बादल सब वहां, पानी रे पानी तू बरसता रे वहां। अब अगली बात में क्या करें कि कुदरत भी अगर साथ ना दे तो कोई जीत ना पाए। अरे कुदरत भी अगर साथ ना दे तो कोई जीत ना पाए। अरे इतना पानी बरसा यारो हमसे पिया न जाए, इतना पानी बरसा यारो हमसे पिया न जाए। अरे लीटर में जो आटा था वो सारा बह गया, पानी रे पानी तेरा। बहुत समस्या है, बहुत समस्या है। अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय भी एक दौर ऐसा आया था जब मूसलाधार बारिश हो रही थी और जनता खड़ी होकर के सुन रही थी उनको। उसी तरह से राहुल गांधी जी मैसूर में जब रैली कर रहे थे तो वही दृश्य कमोबेश सामने आया। अब भक्तों का क्या है,
वो उनके बिग बॉस तो और होते हैं, आप तो पता ही है, आपको जानकारी है। भक्तों का क्या है, पैंट को भी कच्चा कहेंगे। भक्तों का क्या है, हाँ इधर भक्तों का क्या है, पैंट को भी कच्चा कहेंगे, हरगिज न अच्छे काम को भी अच्छा कहेंगे। बिग बॉस की नौटंकियां सच लगती हैं जिन्हें, वो क्या किसी नेता के सच को सच्चा कहेंगे। कह ही नहीं सकते भाई साहब। हंसता तो वो है जिसकी खुद की कोई गलती ना हो। समस्या, एक मुहावरा प्रयोग कर रहा हूं, इस पे आपकी तालियां चाहता हूं। भगवान भी न जाने मन में क्या क्या भेद है, भगवान भी न जाने मन में क्या क्या भेद है, कहते हैं रुकावट के लिए हमको खेद है। हंसता है अगर सूप तो है फिर भी गनीमत, चलनी भी हंसे जिसमें 76 छेद है। देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो जब हालत है किसी लुगाई की तरह बाल बढ़ा रखे हाँ हाँ, अब वो कुछ मिलेगा नहीं तो बाल। इसको मैं कहता हूँ छाछ बोले तो बोले, ये तो छलनी भी बोल रही क्या है। बात है। अभी देखिए क्या है, कांग्रेस को नया अध्यक्ष मिलने वाला है। मैंने एक कहानी सुनी थी सर, एक उसमें थे कि एक पात्र की जान तोते में थी ना, ऐसी एक कहानी है। तो वहीं से मैंने एक नया लिया। आपको नए अध्यक्ष की अग्रिम शुभकामनाएं। आप सुनिए कि पद नाम का ही होगा, चलेगा इशारों पे ही, होकर स्वतंत्र क्या किसी का वहां ठौर है। और गांधी परिवार से बने या ना बने मगर बाकी सब है नगण्य, वही सिरमौर है, वही परिवार। गैर गांधी परिवार से जो बने अध्यक्ष, सब जानते हैं देखा सब ने वो दौर है। और अंतिम पंक्ति, तालियां उठे आपकी। गैर गांधी परिवार से जो बने अध्यक्ष, सब जानते हैं देखा सब ने वो दौर है। और रिपीट हो रही कहानी तोते में है जान वाली, और सब जानते भी हैं कि तोता कहीं और है। और बिल्कुल सेट है। बढ़िया, बहुत अच्छे, ये बहुत अच्छे। अच्छा, यह जो अनिल जी ने बहुत बढ़िया कविता सुनाई थी पानी पे, तो एक मुझसे भी कह रहा था कि देखो राहुल जी, वहाँ बादल से पानी बरस रहा था और राहुल जी बोल रहे थे माइक से, तो वही मैंने छंद में बदल दिया, उसको सुना। और एक अंतिम पंक्ति में आपसे सवाल भी रहेगा कि बादलों से पानी जब बरस रहा था तब हो गई थी मंच पे अजीब सी अवस्था। क्या बात। और राहुल जी ने फिर भी तो माइक से बोला ये कि रोक नहीं पाएगा हमारा कोई रास्ता। तो मैंने क्या कहा, तो मैंने पूछा खास क्या है, माइक से ही बोला जाता और बादलों से सदा पानी ही बरसता। इसमें कोई नई चीज तो है नहीं। और जो खास बात है वो आपसे सवाल पूछ रहा हूं। तो मैंने कहा खास क्या है, माइक से ही बोला जाता और बादलों से सदा पानी ही बरसता। और भ्रष्टाचार है मिटाना तो खुद से ही शुरू करो, खुद भी तो करके हो बैठे सेंट्रल विस्टा। इस पे बात होनी चाहिए। सेंट्रल विस्टा तो इस सरकार ने किया है, और जबकि देश बेरोजगारी से, गरीबी से, महंगाई से जूझ रहा है, उस समय सेंट्रल विस्टा की आप बात कर रहे हैं। वो तो बीजेपी की तरफ पूछना चाहिए वो सवाल, और सारे जो भी उसमें भ्रष्टाचार के आरोप है वो उधर लगना चाहिए। एक बात आपसे कहना चाहती हूँ कि जो पानी में नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, लेकिन जो पसीने में नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। और राहुल गांधी, बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया। शायद अगर आपने उनकी कभी मुलाकात करके सुगंध पाई हो, वो पसीने की नहीं होती है, वो परफ्यूम की होती है। देखिए किशोर जी, पूरी चर्चा के अंदर कांग्रेस के नेता ने अपने नेता का बहुत गुणगान करा, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि 75 साल में कांग्रेस ने इस देश को सिर्फ लूटने का काम करा है। ये देश गवाह है। इस देश में भ्रष्टाचार की जननी कांग्रेस है, और उसके बाद इस भ्रष्टाचार को कंटिन्यू करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करा। जो कांग्रेस ने 70 सालों में करा, जो कांग्रेस ने 70 सालों में करा, 5 साल में भारतीय जनता पार्टी ने करा। इनके
टाइम में नोटबंदी सबसे बड़ा स्कैम। अगर किसी दिन इस देश में जीएसटी और पेट्रोल प्रोडक्ट्स के जो भाव बढ़े हैं, अगर जिस दिन इसकी अगर जांच हो गई तो इस सदी का सबसे बड़ा घोटाला होगा, विश्व का सबसे बड़ा घोटाला होगा। ये दोनों पार्टी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और आज देश को, मैं फिर वही कह रहा हूं कि आज देश को अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस की जरूरत है। 75 साल इन्होंने बहुत लूट लिया, आज देश बर्बाद है, नौजवान बेरोजगार है, आज महंगाई चरम पे है, आज महिलाओं पे अत्याचार भारतीय जनता पार्टी के जो शासित राज्य हैं वो सबसे ज्यादा हो रहे हैं, लेकिन फिर भी ये लोग मौन है, चुप है, क्योंकि दोनों देश को लूटने का काम करें। मैं ट्रेंडिंग और वायरल चीजें जो होती हैं, जो अक्सर वीडियो आप देखते हैं सोशल मीडिया रील्स वगैरह पे, उनको लेकर मैं लिखता हूँ। स्वागत। मैं जनता के मुद्दे उठाऊंगा, मुझे नहीं मतलब आंकड़े क्या हैं, क्या हो गया, बारिश क्यों हुई, बादल से बात हुई नहीं हुई, नहीं आप जनता वो आप उठाओ। हाँ। हम तो उठाते ही नहीं है, हम अपना लिखते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। सबसे पहले क्या कहते हैं, जब कुछ पूछो ना महंगाई महंगाई होगा होगा, वो कब होगा क्या है मैं आपको बताता हूँ, सुनेगा। स्वागत। महंगाई बेरोजगारी जल्द ही घटाएंगे। क्या बोलते हैं? महंगाई बेरोजगारी जल्द ही घटाएंगे, 50 रुपए करेंगे जल्द ही पेट्रोल, 50 रुपए करेंगे जल्द ही पेट्रोल, सुख चैन सुकून सब कुछ मिलेगा जल्द, सुख चैन सुकून सब कुछ मिलेगा जल्द, बेवजह भाजपा को कोरोना पेट्रोल, बेवजह भाजपा को कोरोना पेट्रोल, टैक्स बढ़ा सब्सिडी हटी रुपया गिर गया, टैक्स बढ़ा सब्सिडी हटी रुपया गिर गया, ये फालतू खबरें बस करते रहो स्क्रॉल, ये फालतू खबरें बस करते रहो स्क्रॉल, ये सब होने में लगेंगे बस 100-200 साल, ये सब होने में लगेंगे बस 100-200 साल, तब तक कंट्रोल उदय, अगली मैं एक खबर लेके जाता हूँ। अभी यूपी विधानसभा में बढ़िया नहीं, अभी यूपी विधानसभा में खबर आई कि जिन विधायकों को बोलने का वक्त नहीं मिला या जिन्होंने बोलना ही नहीं चाहा, उनके लिए एक दिन का विशेष सत्र होगा। 100 से अधिक विधायक हैं। और वहीं एक हफ्ते पहले खबर आई थी कि वहीं उसी संसद में सदन में एक पुड़िया खोल के कुछ मसाले चल रहे थे, वो वीडियो वायरल। मैं वहां से लेता हूं कि अगर बात हुई कि ये वाले विधायक, उनसे पूछो हम क्या बोले, तो वो क्या बोलने कहेंगे, ये बोलो। सुनेगा, यूपी विधानसभा में मौज है विधायकों की, यूपी विधानसभा में मौज है विधायकों की, जब मन करे मसाले की पुड़िया खोलो, जब मन करे मसाले की पुड़िया खोलो, मुसीबत किस कदर घुल गई नसों में, बन के हमदर्द कभी नब्ज तो टटोलो, बन के हमदर्द कभी नब्ज तो टटोलो। 100 से ज्यादा विधायक चुप रहे सदन में, विशेष सत्र में क्या बोलोगे पहले ही तोलो, विशेष सत्र में क्या बोलोगे पहले ही तोलो। झांसी विधायक से जो पूछा सत्र में क्या बोले, झांसी विधायक से जो पूछा सत्र में क्या बोले, विधायक बोले बोलो जुबान केसरी, बोलो ये ट्रेंडिंग है। और मैं तो किशोर सर ये सोचता हूं कि बारिश में भीगते हुए अगर फोटो खिंच जाए तो उससे भी नेता महान हो जाते हैं, बड़ी बात है। बारिश में भीगना अपने आप में बड़ी बात है। बहरहाल मैं, हाँ, बारिश में भीगना बड़ी बात है। मैं आम आदमी पार्टी के हमारे नेता आए हुए हैं, मैं आपके लिए बोलता हूँ। अभी आप भी गए थे गुजरात, गुजरात में एक ऑटो वाले के यहाँ खाना वाना हुआ, आपका भोजन पानी हुआ, तो उस घटनाक्रम का क्या घटनाक्रम था, बस वो आपको याद दिलाता हूँ उसमें कि शायद मेरे अनशन का ख्याल, शायद मेरे अनशन का ख्याल दिल में आया है, इसीलिए खाने पे मुझे ऑटो वाले ने बुलाया है, इसीलिए खाने पे मुझे ऑटो वाले ने बुलाया है। फर्जी न्योते बाजी बाला जाल बिछाया है, इसीलिए खाने पे मुझे ऑटो वाले ने बुलाया है। ठीक हमें 8 बजे घर पे ले जाना, तुम चटाई डाल देना, जरा न शर्माना, पट कथा पंजाब की है उसमें झोल नहीं है,
खान और पान में प्रोटोकॉल नहीं है। अरे कभी कभी ड्रामा ये करना पड़ता है, कभी कभी ड्रामा ये करना पड़ता है, लड़े ना कोई तो खुद लड़ना पड़ता है। ऑटो के पीछे चिपकाने फोटो खिंचवाया है, इसीलिए खाने पे हमें ऑटो वाले ने बुलाया है। क्या बात है सुदीप भाई। तो ऑटो वाला बोला। अब ऑटो वाले का जवाब कि मुझे यूनियन वालों ने बेकार फंसाया है, मुझे यूनियन वालों ने बेकार फंसाया है। नहीं नहीं सर जी को नहीं मैंने खाने पे बुलाया है। वो गले आ पड़े जैसे कोई मफलर, वो गले वो ऐसे ही आ पड़े थे गले, वो गले आ पड़े जैसे कोई मफलर। इससे अच्छा डाल लूं मैं गले में अजगर, धोक ले थेप ले सब खिला सकता। अजगर का जवाब नहीं भाई, क्या बात है। ढोक ले थेप ले सब खिल, ऑटो वाला बोल रहा है, सब खिला सकता हूँ मगर नहीं आपकी झाड़ू उठा सकता हूँ। अरे नहीं नहीं बाबा मैं फैन हूँ मोदी का, ऑटो वाले ने यही कहा। अरे नहीं नहीं बाबा मैं फैन हूँ मोदी का। क्यों क्यों? अरे तौबा मेरी तौबा ये दाव विरोधी का, ताजा खाना खाने बासी दाव लगाया है। क्या बात है, वाह वाह बढ़िया। नहीं नहीं सर जी को नहीं मैंने खाने पे बुलाया है। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे सुदीप, वाह। देखिए किशोर जी, अरविंद केजरीवाल देश की राजनीति में पहले ऐसे नेता होंगे जो ऑटो वाले के घर भी गए खाना खाने, और जिन्होंने गुजरात के एक सफाई कर्मचारी को जब उसने एक पब्लिक मीटिंग में कहा कि मैं आपके घर आना चाहता हूं, उसको बाकायदा ना सिर्फ बुलाया गुजरात से, हमारे राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा उनको रिसीव करने गए, उनके पूरे परिवार को बुला के घर पे उनके साथ खाना खाया। इसके लिए बहुत बड़ा आपके अंदर एक आत्मीयता होनी चाहिए, एक मानवता होनी चाहिए, और वो मानवता अरविंद केजरीवाल में। मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ, 27 साल में कह दूं सर, देखिए मैं हमारा नेता बड़ा तब नहीं होता जब वो ऑटो वाले के यहाँ खाना खाए, हमारा नेता तब बड़ा होता है जब ऑटो वाला उसके यहाँ जाकर के खाए। हाँ, मैं कह तो रहा हूँ, आपने दूसरी बात नहीं सुनी। गुजरात का एक सफाई कर्मचारी अपने परिवार के साथ आता है, मुख्यमंत्री जी उसको निमंत्रण देते हैं, हवाई जहाज की टिकट देते हैं, और एयरपोर्ट पे हमारे राज्यसभा सांसद रिसीव करने जाते हैं, पूरे परिवार के साथ बिठाकर उसको खाना खिलाया जाता है। तो ये हमें मालूम है कि आज तक जो भी सच झूठ की कहानी है वो बीजेपी और अरविंद केजरीवाल जी एक से एक कदम बढ़ा के आगे बढ़ा रहे हैं। ये तब नहीं पता था आपको जब आपने इनकी सरकार बनवा दी थी दिल्ली में। देखिए सरकार तो देखिए एक बहुत सीधी बात है कि मार्केटिंग के कारण इस देश में बहुत सी चीजें ऐसी हुई हैं। नरेंद्र मोदी जी अपने ऊपर 7,000 करोड़ से ज्यादा खर्च कर, आप भी भ्रम में आ गए थे। देखिए मैं तो भ्रम में इसलिए थी, मैं राजनीतिक नहीं हूं, मैं हम फौज के अंदर राजनीति की ना बात करते हैं ना चर्चा करते। जिस समय अरविंद केजरीवाल जी को कांग्रेस ने समर्थन दिया था तब मोदी जी सरकार में नहीं थे। शायद ये कुछ तथ्य आपके ध्यान में नहीं होंगे क्योंकि आप राजनीति में नहीं हैं। मुझे इसलिए लगता है कि जब सत्य पे आधारित करके चर्चा करी जाए ना तो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा है क्या, मैं आपको बताऊं, भी बता रहे थे ना उत्तर प्रदेश विधानसभा में जो विधायक बोल नहीं पाए हैं उनके लिए एक विशेष सत्र बुलाया जा रहा है। उसमें भाजपा के भी बहुत सारे विधायक हैं, तो 2 भाजपा के विधायक आपस में बात कर रहे थे। वाह। तो जो वो बात कर रहे हैं ना वही ये कविता है, सुन। हाँ, भाजपा के 2 विधायक बात कर रहे हैं, बोले अब विधानसभा में बोलना ही पड़ेगा। बिल्कुल पड़ेगा, अब विधानसभा में बोलना ही पड़ेगा। सुनते ही आंखों के सामने अंधेरा छा गया। एक विधायक ने दूसरे से कहा, यार ये ऑर्डर तो आउट ऑफ सिलेबस आ गया।
और अगली पंक्ति व्यंग की, एक सटायर की एक पंक्ति देता हूं। आप सब कानून के बच्चे हैं, पकड़ लेना तो मुझे बताना। बोले ये ऑर्डर तो आउट ऑफ सिलेबस आ गया, फालतू का बोझ हमारे सर ढुलवाना चाहते हैं। हम साहब की जय जयकार तो करते ही रहते हैं, ये हमसे और क्या बुलवाना चाहते हैं। बात है, बढ़िया 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 बढ़िया, क्या बात है, और क्या बोलना है। बोले हम जय जयकार तो करते ही रहते हैं, और क्या बुलवाना चाहते हैं। अच्छा, विपक्षियों को तो छूट है, वो तो हमारी पोल खोल सकते हैं, पर हम तो क्राइम और स्कूलों के हाल पे भी कुछ नहीं बोल सकते हैं। दर्द है भाई, दर्द है, दर्द है, दर्द है। और मजा तो अगली पंक्ति पे आएगा। बोले उस पे भी कुछ नहीं बोल सकते हैं, और बोलना पड़ा तो कुछ तो हिसाब किताब देंगे। बोलना पड़ा तो कुछ तो हिसाब किताब देंगे, और बाई मिस्टेक मुंह से सच निकल गया तो जनता को क्या जवाब देंगे। बहुत बढ़िया बढ़िया, सही। तो जनता को क्या जवाब देंगे। अंतिम पंक्ति दे रहा हूं। अब तो एक ही तरीका है, ये वजन सिर से उतार देंगे, जिस दिन ये सत्र होगा उस दिन बंक मार देंगे। क्या बात है विनीत भाई ने, बहुत बढ़िया बात की। मेरे को क्या है कि ज्यादा है ना कलेशबाजी पसंद नहीं है। अब जैसे अनुमा जी बोल रही हैं, सुधांशु जी हैं, हमारे घनेंद्र साहब हैं, क्यों ऐसा काम करो जो कलेश मोल लो, अपनी दूसरी बात कर लो। तो मैं बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश में चरखा चलाने गए अखिलेश जी, तो चरखे की शरण में पहुंचे वो। तो साइकिल चली नहीं बहुत दिन तक, कई बार चलाई वो साइकिल, हर बार पंचर हो जा रही है। तो उन्होंने कहा कुछ और ही चला लूं, तो चरखा चलाने गए, तो भाई साहब चरखा भी नहीं चला। तो चरखे से बातचीत हो रही है उनकी, चरखे से बातचीत हो रही है, और चरखे को कैसे नमन कर रहे हैं वो सुनिएगा साहब। मस्ती में जरा प्यार वाला गाना, क्योंकि मैं बहुत ही भावुक आदमी हूं, मेरे को लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं है। ओ साइकिल चले चले ना मुझसे, ओ साइकिल चले चले ना मुझसे, चरखा चले चले गायब से। वो तुझको चलना होगा, चरखे चलना होगा, ओ बाबू चलना होगा, ओ चाचू चलना होगा। हाथी भी संग मेरे चलने ना पाया, पंजे को साइकिल पे जब जब बैठाया, सबने हराया मुझे सबने गिराया, सबने हराया मुझे सबने गिराया, जिसको भी परखा सभी ने रुलाया। तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, वो चरखे चलना होगा, तुझको चलना होगा। यूपी में नाकाम आया ये काबा, यूपी में नाकाम आया ये काबा, आया हूँ तेरी शरण गांधी बाबा, आया हूँ तेरी शरण गांधी बाबा। तू ही सहारा है, तू ही किनारा हो, तू ही सहारा है, तू ही किनारा, जिसने पुकारा तूने उसको ही तारा। तुझको चलना होगा, चरखे चलना होगा, वो मामू चलना होगा, चाचू चलना होगा, चरखे चलना होगा। बहुत बढ़िया। किया डांस। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत उत्तर प्रदेश के कानपुर पहुंचे। कानपुर में मोहन भागवत कई कार्यक्रम में शामिल होंगे। चुनाव आयोग के फैसले के विरोध में सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। उद्धव गुट आयोग ने शिवसेना के नाम और चुनाव चिन्ह के इस्तेमाल पर लगाई रोक।
शिंदे और उद्धव गुट नहीं कर सकते हैं धनुष बाण के निशान का इस्तेमाल। आंध्र प्रदेश के हैदराबाद में सोने की तस्करी के आरोप में 3 महिला यात्री गिरफ्तार। आरोपियों के पास से 1,72,00,000 रुपए की कीमत का सोना बरामद। बिहार के गोपालगंज में महावीरी अखाड़ा मेले के दौरान अश्लीलता बार बाला ने किया डांस, हथियारों का भी इस्तेमाल, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में पुलिस ने 2 साल बाद लड़की का कंकाल निकाला। प्रेमी पर हत्या कर फरार होने का आरोप। 21 नवंबर 2020 से लापता थी लड़की। महाराष्ट्र के नासिक में हुए हादसे के मामले में बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने आरोपी ट्रक ड्राइवर को किया गिरफ्तार। सूरत से कोयला लेकर जाते समय हुआ हादसा। बिहार के रोहतास में बवाल के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। प्रतिमा विसर्जन के दौरान हुआ था पथराव। बिहार के बेगूसराय में लोगों ने लड़के को बुरी तरह से पीटा। यात्री का मोबाइल चुराने के आरोप में पिटाई। मौका पाकर फरार हुआ लड़का। छत्तीसगढ़ के भिलाई में बच्चा चोरी के शक में एक बुजुर्ग के साथ मारपीट। भीड़ में मौजूद लोगों ने बुजुर्ग को पीटा। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। 10 लाख रुपए के 2 इनामी नक्सली गिरफ्तार। हत्या और अपहरण समेत कई मामलों में आरोपी हैं दोनों। छत्तीसगढ़ के धमतेरी में हाथियों से दहशत है। हाथी के हमले में बुजुर्ग शख्स की मौत हो गई। मवेशी खरीद कर गांव लौट रहा था बुजुर्ग। वन विभाग ने परिजनों को दी सहायता राशि। छत्तीसगढ़ के कोरबा से हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। एक घर में अजगर घुसने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद स्नेक कैचर मौके पर पहुंचा और अजगर का रेस्क्यू किया गया। केरल के कोचीन में 5वीं चैंपियन बोट लीग का आयोजन किया गया। 9 स्नेक बोट के साथ रेस का शुभारंभ किया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। ईरान हिजाब विवाद पर चिली के सेंटियागो में प्रदर्शन। चिली में रहने वाले ईरान के लोगों ने किया प्रदर्शन। चिली यूनिवर्सिटी के सामने महिलाओं ने बाल काटकर विरोध जताया। यूक्रेन पर रूस के हमले लगातार जारी है। ज़पोरिज़िया में रूसी सेना ने मिसाइल से किया हमला, कई लोग लापता। यूक्रेन की सेना लगातार रूस को दे रही है जवाब। रूसी सेना का K-52 हेलीकॉप्टर मार गिराने का दावा। यूक्रेन की सेना ने जारी किया वीडियो। राजस्थान के सवाई माधोपुर में बारिश से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त। नाले पर बना पुल सैलाब में डूब गया, जिसकी वजह से दोनों तरफ के लोग फंस गए। राजस्थान के कोटा में बारिश के बाद बैराज के 8 गेट खोले गए। निचले इलाकों में भरा पानी। प्रशासन ने कई इलाकों में जारी किया अलर्ट। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में राप्ती नदी का जलस्तर बढ़ने से बढ़ी लोगों की मुश्किलें। कई इलाके पानी में डूबे। एसडीआरएफ की टीम ने लोगों का रेस्क्यू किया। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में बारिश के बाद आई बाढ़ से मची तबाही। ताप्ती नदी का जलस्तर बढ़ने से कई इलाके डूबे। मध्य प्रदेश के श्योपुर में बस चालक की बड़ी लापरवाही सामने आई। उफनते नाले को पार करते समय यात्रियों से भरी बस पलटी। स्थानीय लोगों की मदद से बस में फंसे यात्रियों को रेस्क्यू किया गया। राजस्थान के करौली में आफत की बारिश ने कई इलाकों को डुबो दिया। वहां पर कुछ इलाकों में इतना पानी भर गया कि वो डूबने की कगार पर आ गए। मध्य प्रदेश के मुरैना में लगातार बारिश से लोग परेशान। बारिश का पानी कई घरों में घुसा। लगातार बारिश से कारोबारी और किसानों को नुकसान हुआ है। उत्तर प्रदेश के बहराइच में आई बाढ़ से 30 गांव में भरा पानी। बाढ़ में फंसे ग्रामीणों को बचाने के लिए एनडीआरएफ की टीम बुलाई गई। बीएसएफ के जवान भी बचाव और राहत के काम में जुटे। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में राप्ती नदी में आया उफान। नदी के आसपास के इलाकों में बाढ़ का खतरा। कई गांव में घुसा बाढ़ का पानी। उत्तर प्रदेश के मथुरा में भारी बारिश के बाद बढ़ी परेशानी। शहर में जगह जगह भरा पानी। कई इलाके पानी में डूब गए। हरियाणा के गुरुग्राम में भारी बारिश से बड़ी मुश्किलें। कई जगह पानी भरने से लोग परेशान। सड़कें पानी में डूबने से रफ्तार पर ब्रेक। दिल्ली में लगातार हो रही बारिश से बड़ी ठंड। दिल्ली के कई इलाकों में सड़क पर भरा पानी। बारिश की वजह से लोगों की बढ़ी परेशानी। मौसम विभाग ने जारी किया बारिश का ऑरेंज अलर्ट। दिल्ली में आज दिन भर हो सकती हल्की बारिश। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात में भी बारिश की चेतावनी जारी। उत्तराखंड में भारी बारिश से बढ़ रही मुश्किलें। चंपावत में बारिश की वजह से सड़क पर आया मलबा। टनकपुर, पिथौरागढ़ सड़क हुई बंद। उत्तराखंड में लापता पर्वतारोहियों के रेस्क्यू ऑपरेशन पर मौसम की मार। बारिश के कारण बेस कैंप से शव लाने में हो रही परेशानी। बर्फीले तूफान में लापता हो गए थे 29 पर्वतारोही। 2 की तलाश जारी। राजस्थान के पाली में दर्दनाक हादसा। आकाशीय बिजली गिरने से 3 महिलाओं की मौत, जबकि 5 लोग हुए घायल।
महाराष्ट्र के नासिक में सिलेंडर से भरा ट्रक पलटा, ट्रक में आग लगने के बाद कई सिलेंडरों में हुआ ब्लास्ट। फायर ब्रिगेड ने मुश्किल से पाया आग पर काबू। राजस्थान के जोधपुर से दिल दिला देने वाला एक वीडियो सामने आया है। वहां पर एक घर में गैस सिलेंडर में अचानक धमाका हुआ। इस घटना में 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 16 लोग घायल हो गए। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में चलती मोटरसाइकिल में लगी आग। बीच सड़क पर मोटरसाइकिल में आग लगने से लोगों में फैली दहशत। दिल्ली के बवाना में शोरूम के बाहर फायरिंग, रंगदारी के लिए डराने के मकसद से फायरिंग। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई तस्वीरें। उत्तर प्रदेश के हरदोई से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया है। यहां पर एक आदमी पानी की टंकी पर चढ़ गया, कड़ी मशक्कत के बाद उसे उतारा गया। उत्तर प्रदेश के झांसी में मोबाइल टावर पर चढ़े आदमी को नीचे उतारा गया। पुलिस पर शिकायत नहीं सुनने का आरोप, पुलिस ने आरोपों को नकारा। उत्तर प्रदेश के मऊ में अवैध निर्माण पर बड़ी कार्रवाई। सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बने मकानों पर प्रशासन ने चलाया बुलडोजर। प्रशासन का दावा, आरोपियों को पहले भी दिया गया था नोटिस। बिहार के नालंदा में हाईवे पर स्पीड ब्रेकर बनाने की मांग। नाराज लोगों ने सड़क पर किया जोरदार हंगामा। लोगों ने गाड़ियों में तोड़फोड़ की। मध्य प्रदेश के सागर में ट्रैक्टर ड्राइवर की पिटाई। स्कूटर को टक्कर लगने से नाराज महिला ने पीटा। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। उत्तर प्रदेश के बहराइच में करंट लगने से 6 लोगों की मौत। बराफात के जुलूस के दौरान हादसा। हाई टेंशन लाइन की चपेट में आए झंडे का पाइप। जम्मू कश्मीर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। कठुआ में जैश का मॉड्यूल ध्वस्त। पकड़े गए आतंकी से पूछताछ के बाद 3 स्टिकी बम और 3 आईईडी बरामद। गुजरात के नवसारी में कांग्रेस विधायक अनंत पटेल पर जानलेवा हमला। नाराज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सड़क जाम करके प्रदर्शन किया। गुस्साए लोगों ने पुलिस की गाड़ी पर पथराव किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से गुजरात दौरे पर हैं। गुजरात दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई सौगात देने वाले हैं। गुजरात में 14,500 करोड़ रुपए से अधिक लागत की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले मोढेरा को सोलर पावर से चलने वाला पहला गांव घोषित करेंगे। साथ ही पीएम मोदी 3,900 करोड़ से ज्यादा के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और नींव रखेंगे। शाम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माधेश्वर माता मंदिर और सूर्य मंदिर भी जाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह के असम दौरे का दूसरा दिन आज। अमित शाह करीब 11 बजे गुवाहाटी में नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के प्लानरी सेशन में होंगे शामिल। फिर शाम 4:30 बजे एसएसपी की स्टेट लेवल कॉन्फ्रेंस में भी हिस्सा लेंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का दिखा अलग अंदाज। चेन्नई के मयालपुर इलाके में बाजार का दौरा किया, जहां पर वो एक विक्रेता से सब्जियां खरीदती हुई नजर आई। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का अलग अंदाज। रुद्रप्रयाग के दिलवाड़ा में ढाबे पर चाय की, आम लोगों के साथ बातचीत की। पश्चिम बंगाल के कोलकाता नई नई नीतियां बनाई जा रही हैं। अब देश को संवारने का काम लग जाएगा। भीड़ कम करने को महंगा टिकट किए, नहीं प्लेटफार्म पे जाम लग जाएगा। भीड़ कम करने को महंगा टिकट किए, नहीं प्लेटफार्म पे जाम लग जाएगा। रोटियों का दाम कल इतना बढ़ाएंगे कि कम लोग खाएंगे, तमाम लग जाएगा। क्या बात है। रोटियों का दाम कल इतना बढ़ाएंगे कि कम लोग खाएंगे, तमाम लग जाएगा। बाकी लोग भूख से मरेंगे, भीड़ कम होगी, जनसंख्या पे भी लगाम लग जाएगा। ये आने वाली है, बहुत जल्दी आने वाली है। और आदरणीय की तरफ, आपकी तरफ से मैं बात कर रहा हूँ। ये लोग बहुत ज्यादा कोस रहे हैं गुजरात जाने पर। सुनिएगा हुजूर, सुना। आम आदमी को, गुरुजी, हाँ जी, आम आदमी को आया ढोकला पसंद। अब भाजपा की भाई नहीं, किसी को रेवड़िया। हाँ। आम आदमी को आया ढोकला पसंद। अब भाजपा की भाई नहीं, किसी को रेवड़िया। आप दूसरों की दाल गलने न देंगे यदि, फिर आपकी भी नहीं पकेगी खिचड़िया। क्या बात है। मुझे एक सीरियल आता था मुंगेरी लाल के हसीन सपने। कुछ कुछ उसी की बू आ रही है यहाँ पे। देखिए, यही अहंकार है, यही इन लोगों का अहंकार है कि इनको लग रहा है
कि 27 साल से हम बैठे हुए हैं, अरे जनता को अभी भी अब अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। ऐसे कवियों की तारीफ करूंगी क्योंकि जहां सबसे आसान रास्ता होता है सत्ता की स्तुति करना, वहां आप जैसे कवि भी हैं और बहुत नहीं, इनको टीमों में हमने बांटा है। नहीं, पिछले मैडम इनको अगर छोड़ दिया जाए तो आप पता नहीं है कहां चले जाएंगे। कि 17 के चुनाव में भी ठंडा हो गया था जोश, साइकिल के हैंडल को हाथ देने लगे थे। क्या बात है, वाह वाह, राष्ट्रीय पार्टी है भाई, बढ़िया बात। राष्ट्रीय पार्टी है, उस तरीके से काम करना चाहिए। उससे पहले भी एक सभा की थी खाट पर, तब भी जनता को अपने साथ लेने गए थे। और उस खाट सभा का हाल क्या हुआ वो सुनो। लोगों को लगा था तब कि अब तो गजब होगा, भाषणों से भाजपा को मात देने गए थे। लोगों को लगा था तब कि अब तो गजब होगा, भाषणों से भाजपा को मात देने गए थे। और बाद में पता चला कि भाषण सुना ही नहीं, गांव वाले तो वहां पे खाट लेने गए थे। और अब मैं आपको एक सुझाव देना चाहता हूं। यात्रा का श्रेय सदा ट्रैक्टर को दिया जाता, एक्सीडेंट होता है तो झेलती हैं ट्रालियां, और गठजोड़ जीत जाए तो ताली नहीं देता कोई, हार जाने पर पक्का मिलती हैं गालियां। राष्ट्रीय पार्टी सी क्षमता दिखाओ अब, राष्ट्रीय पार्टी सी क्षमता दिखाओ अब, कोशिश ये करो नेता बदले न पालियां, और भाजपा को कोसने से कुछ नहीं होने वाला, करते चाहो यात्राएं चाहे करो रैलियां। आप अपने आप पे काम करिए। आप यात्रा का मजाक उड़ा सकते हैं, लेकिन जब गांधी लोगों को पसंद नहीं आए, लोकतंत्र पसंद नहीं आया, तो उनकी हत्या कर दी। इसी तरह राहुल गांधी का चरित्र हनन किया है, चरित्र की हत्या की है। तो ये डर होता है, आपकी सलाह नहीं, साथ चाहिए। छूट, सब्सिडी, सुकून देके जनता को अब कभी तो खुश करो राहत वाली चाल से। भाषण आंकड़े का क्या करेंगे जानकर हम, भाषण आंकड़े क्या करेंगे जानकर हम, जब पेट भरना है अपनी खाल से। जब पेट भरना है अपनी खाल से, उम्मीद का दीपक जलाए बैठी है जनता, उम्मीद का दीपक जलाए बैठी है जनता। पीछा छूटेगा जल्द महंगाई के काल से, पीछा छूटेगा जल्द महंगाई के काल से। रैली में विकास सुन भड़की जनता बोली, रैली में विकास सुन बोली भड़की जनता। तो करना, परेशान हो गए 2.5 साल से। तो करना, परेशान हो गए 2.5 साल से। एक पार्टी ने अपना नाम बदला है अभी अभी तेलंगाना में, ये टीआरएस ने, हाँ टीआरएस ने बीआरएस कर लिया है, अपना नाम खुद बदला है। हाँ जी सुनिए। और उस खुशी में जो है दारू की बोतलें और शराब बांटी, मुर्गे बांटे गए, तो उस पे एक मैंने लिखा है, सुनिएगा। स्वागत। मैंने बाटल है बटवाई, मुर्गी ले जा कर ले फ्राई, मेरे वोटर ना हो ना खफा, यहाँ भी घूम रही है भाजपा। तेलंगाना में कि मैंने बोतल है बटवाई, मुर्गी ले जा कर ले फ्राई, मेरे वोटर ना हो ना खफा, यहाँ भी घूम रही है भाजपा। ये अपना तेलंगाना, ये अपना तेलंगाना, यही है तेल लगाना। सखे भर, ये वोटरों को तेल लगाते हैं बांट बांट के फ्री की चीजें। सखे भर ले पैमाना, हाँ भरना, शर्म क्या इसमें भला है, मुफ्त का चलन चला है, बांटना बड़ी कला है, तो करना। झाड़ू वाले से भी बढ़िया अबकारी नीति ये भाई, अपने केसीआर करेंगे पूरे भारत की अगुवाई, गीला सबका करेंगे गला, है अपना सबसे अलग मामला, है अपना सबसे अलग मामला। डरे ना तनिक। अच्छा, कितने सारे प्रधानमंत्री तैयार हो रहे हैं देश में। हाँ सुनना कि डरे ना तनिक नीतीश जी, डरे ना तनिक नीतीश जी, हमारी ये ख्वाहिश जी, करें सारे कोशिश जी, तू भरना विपक्षी एक करेंगे, काम ये नेक करेंगे,
इलेक्शन क्रैक करेंगे, तू डरना। हमने TRS बदल के अब है BRS बनाई। हमने TRS बदल के अब है BRS बनाई। अपने KCR करेंगे पूरे भारत की अगुवाई। मेरे वोटर तू होना ना खफा, यहाँ भी घूम रही है भाजपा। गुजरात में आपने देखा वो एक ऑटो वाले ने अरविंद केजरीवाल को बुला के खाना खिलाया, अगले दिन वो भाजपा के किसी रैली में मिला। अब इनकी उपलब्धि यही है जी। हाँ, इनकी उपलब्धि यही है। और ऑटो वाला तो यार भाजपा ही है, लेकिन इनको पता नहीं। मैंने एक रिसर्च की है, सुनना। स्वागत। हाँ, बिना वजह अकड़ के तना ना करे, बिना वजह अकड़ के तना ना करे, आज ऐसे ही ऑटो वालों की जरूरत है जो किसी भी सवारी को मना ना करे। वाह, क्या कहने, वाह 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 वाह। जो किसी भी सवारी को मना ना करे। पाला बदलने में तो बड़े बड़े धुरंधरों को पीछे छोड़ दिया, भाई ने राइट का इंडिकेटर दिखा के लेफ्ट में मोड़ दिया। लेफ्ट में मोड़ दिया। और भाजपा वालों, ज्यादा खुश मत हो, ये ऑटो वाला धमाकेदार डिसीजन लेगा। खाना आपके साथ, रैली भाजपा के साथ, तो लगता है वोट कांग्रेस को देगा। वो पैटर्न है, तो लगता है वोट कांग्रेस को देगा। वैसे बीजेपी की तरफ आने से उसे पब्लिसिटी भी दिखी और आगे बढ़ने का होप भी। अंतिम पंक्ति दे रहा हूं, और लगे कि एक बात कही है जो सच है तो अपना समर्थन कर देना। बीजेपी की तरफ आने से उसे पब्लिसिटी भी देखी और आगे बढ़ने का होप भी, क्योंकि पता उसे भी है कि भाजपा में बाहर से आने वालों के लिए इज्जत भी ज्यादा है और स्कोप भी। क्या बात है। अच्छा भैया, क्या बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया। इस पे तो सुधांशु जी भी ताली बजा रहे हैं। ये सच्चाई। हम समर्थन कर रहे हैं सर आपका। वो मैंने कहा, मुझे तो सोचा था कि ये हमारी खिंचाई करने वाले होंगे। दिल की बात किसी कह भी व्यवस्था के अंदर लोगों का आना और जो देश सेवा में लगना चाहते हैं उनका स्वागत है, उसमें क्या दिक्कत है? बढ़िया बात यह है कि अमृत छिड़क जाता है उन पर। जैसे ही, वैसे तो वो बहुत भ्रष्टाचारी होंगे, लेकिन जैसे ही बीजेपी में आते हैं अमृत काल का अमृत छिड़क जाता है। इसने बताया, ऑटो वाले को बुलाया, शायद मेरी शादी का ख्याल, वो क्या क्या बताया। फिर उन्होंने बताया ऑटो वाला इसलिए नहीं बैठा हुआ। आपको पता ही नहीं भाई सब कुछ। ऑटो वाले को दिल्ली वाले ऑटो वाले ने फोन कर दिया, इनको बिठा लो, 1 बोतल एक्स्ट्रा मिलेगी। बहुत अच्छे। वो असल में वो बैठे हैं, जब से गनेंद्र जी मेरी तरफ देख रहे हैं ना, हमारे पे तो कुछ बोल। अब सुन लो जी, कि सबको दारू का मैं चस्का लगा के छोड़ूंगा, इस तरह बांटूंगा लीवर मिटा के छोड़ूंगा। सबको दारू का मैं चस्का लगा के छोड़ूंगा, इस तरह बांटूंगा लीवर मिटा के छोड़ूंगा। एक बोतल के साथ दूसरी फ्री ले ले, बस एक वोट का सवाल है मुझे दे दे, बस एक वोट का सवाल है मुझे दे दे। जिंदगी सिर्फ तेरी सपनों में संवर जाए, पीने पीने में तेरी जिंदगी निकल जाए। मुझे कुर्सी का नशा है, तुझे है बोतल का, सारा कुछ है फ्री में क्या करेगा दौलत का, सारा कुछ है फ्री में क्या करेगा दौलत का। माँ बहन बेटी की परवाह नहीं करनी तुझको, मुफ्त पानी है तेरा बिजली ना भरनी तुझको। शान से पी ले, शान से जी ले, शान से पी ले, शान से जी ले। अद्दा लगा कर घूम घूम घूम, झूम बराबर झूम शराबी, झूम बराबर झूम, झूम बराबर झूम शराबी। वाह 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 वाह। भैया बहुत अच्छे। देखिए, फिरोजी भी ताली बजा रहे हैं। वाह वाह। देखिए किशोर जी, जब से आम आदमी पार्टी ने इस बात की घोषणा करी कि हम गुजरात में चुनाव लड़ेंगे, तब से भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी को नींद नहीं आ रही। इनकी बात को बड़ा करके इनसे कहूंगा, झूम बराबर झूम शराबी, झूम बराबर। मैं
बुंदेलखंड से आती हूँ और बुंदेलखंड में एक चतुर बहू होती है जो परोसी हुई थाली में चटनी रखती है और कहती है मैंने बनाया। तो शीला जी ने दिल्ली बनाई और आम आदमी पार्टी आके उसके ऊपर अपना क्लेम करती है। हम तो उसके प्यार में पटिया से घाटर हो गए। बोतल से अद्धा हुए, अद्धे से क्वार्टर हो गए। महंगाई है, महंगाई है। शराब के हम तो नहीं वही शराब है। के मामले में महंगाई नहीं सस्ताई वाली बात हो रही है। रोज कोई ना कोई आरोप है विपक्षियों पे। सत्ता पाके मद में महा गई है भाजपा। अब डर हारने का उनसे सता रहा है, जीतकर जिनसे भी आ गई है भाजपा। अब डर हारने का उनसे सता रहा है, जीतकर जिनसे भी आ गई है भाजपा। ऐसा लगता है राहुल जी की लोकप्रियता से सहमी हुई है, घबरा गई है भाजपा। और मैसूर वाली रैली देख कांग्रेसियों की कश्मकश में ही कसमसा गई है भाजपा। ताली बजा दो भैया। बढ़िया। ताली तो जब बजाएंगे ना कोई कम तो बात नहीं। ऐसा है, सुनो, ऐसा है, हम तो चाहेंगे कि राहुल जी और नेतृत्व दें। आप लोग ये समझो, देखो उनकी इससे बात, बड़ा आशीर्वाद हिंदुस्तान की राजनीति को हो नहीं सकता। आपके मुंह में सत्य वचन। क्या बात है। बिल्कुल, देखो बिल्कुल। सब लोगों ने ऑटो वाले की बात करी, लास्ट में मैं बताता हूँ असलियत क्या थी। फैन है ये कहकर वीडियो में देखता हूँ, रंग बाद में दिखाया फिर बेवफाई का। वाह। शायद उसने वीडियो जो देखा होगा सर जी का, असली बात ये है, शायद उसने वीडियो जो देखा होगा सर जी का वो नॉर्मल नहीं होगा, होगा वो पिटाई का। शायद उसने वीडियो जो देखा होगा सर जी का वो नॉर्मल नहीं होगा, होगा वो पिटाई का। बी टीम कहती है कांग्रेस आपको तो, आप दोनों आपस में लड़ते रहते हो। बी टीम कहती है कांग्रेस आपको तो सबूत भी तो दे ही दिया इस सच्चाई का। और एक सवाल कि कर्ज भी चुकाएंगे क्या वक्त आने पर आप, नमक जो खा के आए आप भाजपाई का, नमक जो खा के आए आप भाजपाई का। बस करो मेरी सरकार, बस करो मेरी सरकार, बस करो मेरी सरकार, बस करो मेरी सरकार, बस करो मेरी सरकार। खाली खाली जेब, खाली खाली पेट, कौड़ियों के भाव हुआ लाइफ का है रेट। चिंटुओं की फौज है चारों तरफ, क्यों जिंदगी भी कर दी है जैसे बर्फ, क्यों चैन खुशियां भी सारी गल रही हैं, जिंदगी भी बस अब चल रही है। अच्छे अच्छे दिन वाली याद है कहानी, इसी ने कराई है याद हमें नानी। महंगी महंगी गाड़ियों के फ्लॉप हुए रोल, देखो देखो कॉलर ताने फिरे पेट्रोल, देख महंगाई बोले सब बार बार। बस करो मेरी सरकार, बस करो मेरी सरकार, बस करो मेरी सरकार, बस करो मेरी सरकार, बस करो मेरी सरकार। तेल नहीं दाल नहीं रोए पूरा देश, धीरे धीरे किचन से गायब हुई गैस, खाली खाली किचन का चल रहा पारा, आदमी के चेहरे पे बज रहे 12। डिफेंस विदेशों में शानदार काम, पर आर्थिक नीतियों से डूब रहा नाम। बोलो कैसे बढ़ेगी जी शान, बार बार जब यहाँ रोएगा किसान। करो कुछ ऐसा कि यहाँ बच जाए रोटी, आदमी ही आदमी की नोच लेना बोटी। जीडीपी गरीबी में करो अब सुधार, कुछ करो मेरी सरकार, बस करो मेरी सरकार, बस करो मेरी सरकार, बस करो मेरी सरकार। बहुत बढ़िया। क्या बात। तो नए अंदाज में एक आखिरी जो पेश किया उन्होंने रैप सॉन्ग और कोशिश की तीनों को लपेटने की। मैं बस इनसे पूछना चाहूंगा, लपेटे गए आप कि नहीं? कोशिश तो करी लेकिन बचाव हो गया। नहीं, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उन्होंने मुद्दे की बात की और वो देख के खुशी हुई। सही बात कही। भाई हम तो कवियों के प्रेम में वैसे ही लपेटे जाते हैं। क्या बात कही। बहुत आनंद आया, बहुत आनंद आया। अगले हफ्ते इसी वक्त इसी चैनल पर लपेटे में होंगे नेताजी।